next topic in hospital and formulary PTC and therapeutic committee. The next topic is hospital formulary system and their organization. First step, what is hospital formulary? Hospital formulary क्या है? It is the list of pharmaceutical preparations. ये एक हमारे पास लिस्ट है pharmaceutical preparations की. Hospital formulary is a list of pharmaceutical preparations including important information which reflect the current clinical views of medical staff. इसमें हम लोग जो लिस्ट प्रिपेयर करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस की, जिसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन किस में होती है? जो करंट हमारे क्लिनिकल व्यूज आए हैं हमारे मेडिकल स्टाफ का किसी भी ड्रग के लिए, जो हमारे क्लिनिकल व्यूज आते हैं ऑफ मेडिकल स्टाफ, उनको प्रोवाइड की जाती है. अब नेक्स्ट इसमें क्या है, जो स्टाफ है वो इवेल्युएट करता है उस मेडिसिन को, सिलेक्ट करेगा उस मेडिसिन को. एक हम लोग प्रेपरेशन लिस्ट बना के दे देते हैं मेडिकल स्टाफ को कि ये हमारे पास न्यू मेडिसिन आई हैं, करंट जो हमारी मेडिसिन ये यूज़ हो रही हैं, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं. अब जो मेडिकल स्टाफ है वो क्या करेगा, उसमें इवेल्युएट करेगा ड्रग्स को, सिलेक्ट करेगा मेडिसिन को, एंड दैट आर कंसीडर मोस्ट यूजफुल इन पेशेंट केयर, कि उसमें से जो ज़्यादा मोस्ट यूजफुल हो रही है पेशेंट्स के लिए वो मेडिसिन वो सिलेक्ट कर लेंगे. सिलेक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द टॉक्सिसिटी एंड रिएक्शंस. जो हमारी सिलेक्शन है वो किस पे बेस्ड होगी? हमारे जो ड्रग की टॉक्सिसिटी और रिएक्शंस के ऊपर बेस होगी. अब जो हॉस्पिटल फॉर्मरी सिस्टम है वो क्या असिस्ट करता है? असिस्ट इन द प्रोक्योरिंग, प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग अंडर देयर नॉन प्रोप्राइटरी एंड प्रोप्राइटरी नेम. कि हमारा हॉस्पिटल जो फॉर्मुलरी सिस्टम है उसमें हमारे पास जेनरिक नेम की और ब्रांड नेम की दोनों टाइप की ड्रग्स होंगी. जैसे हमारे पास है जो प्रोप्राइटरी नेम है उसमें हमारे पास आ जाता है पैरासीटामोल. एग्जाम्पल में अब हमने देखना है कि हमारे पास जो पैरासीटामोल है वो किस कंपनी की है? सिप्ला की है. नॉन प्रोप्राइटरी नेम में हमने देखना है कि वो हमारे पास सिप्ला की भी पड़ी है या फिर रेनबैक्सी, कि किस नेम की हमारे पास जो पैरासीटामोल वो अवेलेबल है उसके हम लोग एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं जिसमें उसका ब्रांड नेम आ जाता है, जेनरिक नेम दोनों इंक्लूडेड होंगे. ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो पीटीसी है इसको मेनली जो बनाता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम को और उसको मेंटेन करके रखता है. अब इसमें जो फार्मासिस्ट इज इन इम्पोर्टेंट जो मेंबर है वो है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का, क्योंकि जो फार्मासिस्ट है वो हेल्थ केयर टीम है, इसलिए जो ये फॉर्मुलरी हमारे पास जो हेल्थ केयर टीम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है. इसमें जो मेंटेन जो इसको करेगा हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को वो है हमारा पीटीसी, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी. सेकंड है जो फार्मासिस्ट है वो इसका एक इम्पोर्टेंट मेंबर है. अब जो फॉर्मुलरी है हम लोग बनाते हैं वो हेल्थ केयर टीम है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है. सेकंड है हमारे पास गाइडिंग प्रिंसिपल्स. जो इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट है जो मेडिकल स्टाफ है शैल अडॉप्ट द पॉलिसीज. जो इसमें हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम में पॉलिसीज बन के हमारे पास आएंगी, मेडिकल स्टाफ को उसको फॉलो करना पड़ता है. उसमें जो ड्रग्स इंक्लूडेड है, नॉन प्रोप्राइटरी जिनके नेम है इंक्लूडेड है जो ड्रग्स, उनको वो फॉलो करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे पास अगर बाय चांस इन द एब्सेंस ऑफ रिटन पॉलिसीज हमारे पास रिटन जो पॉलिसीज है
वो अप्रूव्ड बाय द मेडिकल स्टाफ। रिटन पॉलिसीज की पॉलिसी नहीं है हमारे पास, तो हम लोग मेडिकल जो स्टाफ है उसमें जो फार्मासिस्ट है वो डिस्पेंस कर सकता है ब्रांड नेम की जो हमारी ड्रग्स है, उनको पेशेंट को वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। अगर हमारे पास कोई लिस्ट प्रिपेयर होकर नहीं आती हॉस्पिटल फॉर्मूलरी की कि ये हमने अपने मेडिसिन जो है जो प्रिस्क्राइब करनी है पेशेंट्स को, ये मेडिसिन देनी है, तो हम लोग क्या है जो हमारे पास ब्रांड नेम की जो ड्रग्स अवेलेबल हैं उनको हम लोग पेशेंट को इशू कर सकते हैं। कोई भी अगर चेंज होता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम में, तो उसकी हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन जो प्रॉपर मेडिकल स्टाफ है उसको हमें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम में ये नई पॉलिसीज आई हैं, ये नई ड्रग्स आई हैं जिनको हमने यूज़ करना है, कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मेडिकल स्टाफ को देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि जो फार्मासिस्ट है वो एडवाइस कर सकता है, गाइड कर सकता है पीटीसी को कि हमारे पास क्या क्या जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए ड्रग्स के, कौन कौन सी ड्रग्स होनी चाहिए और उसके लिए केमिकल्स कौन से हमें यूज़ जो हमारे होते हैं डायग्नोज करने के लिए जो हमारे केमिकल यूज़ होते हैं वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हम लोग इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंटेंट ऑफ फॉर्मूलरी। कंटेंट ऑफ फॉर्मूलरी में हमारे पास आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव है हमारा इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय द, जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट है वो अप्रूव्ड होते हैं जो पीटीसी से, उनका जो बेसिकल थेरेपेटिक इंफॉर्मेशन क्या है। फर्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग प्रोवाइड अप्रूव्ड बाय द पीटीसी, कि जो ड्रग हमें पीटीसी ने अप्रूव्ड की है उसका जो बेसिक थेरेपेटिक जो इंफॉर्मेशन वो क्या है। सेकंड हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है जो हॉस्पिटल की पॉलिसीज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना। थर्ड हमारे पास आ जाता है जो स्पेशल हमारे पास इंफॉर्मेशन है, स्पेशल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द डोजेज शेड्यूल, कि जो डोजेज शेड्यूल आ रही है, डोज के जो शेड्यूल्स बन रहे हैं उसके बारे में स्पेशली इंफॉर्मेशन देना। ये किसका काम है, किसके ऑब्जेक्ट है, ये हॉस्पिटल फार्मेसी की। अब जो हमारे पास फर्स्ट था इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग प्रोडक्ट, कि ड्रग के बारे में जो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देना, उसमें फर्स्ट हमारा आ जाता है एंट्रीज ऑफ फॉर्मूलरी, कि हम लोग जो है एंट्री है जो फॉर्मूलरी की वो किस तरह करेंगे। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे उसका जो जेनेरिक नेम है ऑफ बेसिक ड्रग का जेनेरिक नेम ऐड करेंगे लिस्ट में जो पेज है उसमें। सेकंड उसका हम लोग जो कॉमन नेम यूज होता है वो हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट है वो डोजेज हमने किस मेडिसिन वो डोजेज हमने किस स्ट्रेंथ में ली है, उसकी पैकेजिंग क्या है वो हम लोग ऐड करेंगे। उसकी फॉर्मुलेशन नाम क्या है उसका वो प्रॉपरली हम लोग ऐड कर देंगे। उसकी कॉस्ट कितनी है या हमारे पास जो है कौन से रूट से हमने वो ड्रग यूज करनी है वो हम लोग ऐड करेंगे। सेकंड है इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग रिगार्डिंग जो पॉलिसीज है, जो हॉस्पिटल में पॉलिसीज बनती हैं उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन देना, कि जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें वेरियस जो पॉलिसीज है वो हम लोग फॉलो करते हैं। कौन कौन सी पॉलिसीज आई हैं हॉस्पिटल में, फार्मासिस्ट को बताना, जो नर्सिंग स्टाफ है उनको बताना कि आगे वो पेशेंट्स को कन्वे कर सके, उनको गाइड कर सके उन पॉलिसीज के बारे में। जो ब्रीफ डिस्कशन है वो इंक्लूडेड होती है हमारी जो पीटीसी है, पीटीसी के हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपरली जो डिटेल है पॉलिसीज के बारे में वो आके मेंबर्स को हॉस्पिटल स्टाफ को दे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो हमारे ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में हम लोग जो पॉलिसीज यूज करते हैं, जो ऑपरेशन में हम लोग प्रोसीजर यूज करते हैं उनको मेंटेन करना, उनकी पॉलिसीज को मेंटेन करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जैसे शेड्यूल है कि स्पेशल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हमारा ड्रग डोजेज फॉर्म, कि ड्रग के जो है उसकी स्पेशली जो इंफॉर्मेशन है उसके डोज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन देना। उसकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, जैसे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लिस्ट की एक फॉर्मूलरी जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट की लिस्ट प्रिपेयर करके भेजेगा। सेकंड है
टेबल्स ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, एक टेबल बना के भेजेगा कि इस ड्रग की, जो उसने ड्रग की लिस्ट बनाई है, ड्रग्स की लिस्ट हमें भेजिए कि इन ड्रग्स के किस ड्रग के साथ इंट्रैक्शन है, वो लिस्ट प्रॉपर बना के भेजेगा। नेक्स्ट है शुगर फ्री जो ड्रग प्रोडक्ट है उनकी लिस्ट बनाना। फोर्थ है जो पॉइजन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास पॉइजन कंट्रोल जो मेडिसिन है उनकी लिस्ट बना के भेजना। फिफ्थ है जो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम कितनी प्रेजेंट है एमरजेंसी बॉक्सेस में, उनकी प्रॉपरली लिस्ट बना के भेजना। इससे हमें जो पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्टिव है ये हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के, जिसको हमें हॉस्पिटल में फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मूलरी। कि हम लोग जो फॉर्मूलरी है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास जो कॉपीज आती हैं फॉर्मूलरी की लिस्ट की प्रिपेयर होकर कॉपीज आते हैं, उन कॉपीज को हम लोग प्लेस कर देंगे ईच पेशेंट केयर यूनिट में। जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो ईच जो पेशेंट केयर यूनिट है वहाँ पर हम लोग वो कॉपीज भेज देंगे। इंक्लूडिंग उसमें हम लोग जो क्लिनिकल हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पर, जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, एमरजेंसी वार्ड्स हैं, वहाँ पर भी हम लोग जो फॉर्मूलरी की जो लिस्ट हमारे पास आती है उसकी एक कॉपी वहाँ पर भेज देंगे कि इन लिस्ट की इन मेडिसिन को फॉलो करना है, ये इसके ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, ये हमने जो हमारी शुगर फ्री ड्रग्स हैं या इनको हम लोग पॉलिसीज जो भेजे इनको हमने फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें रिवीजन ऑफ हॉस्पिटल, रिवीजन ऑफ फॉर्मूलरी। जो फॉर्मूलरी की रिवीजन है इसको रिवाइज करना, बुक्स को द्वारा पब्लिश करना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, कॉम्प्लिकेटेड वर्क है ये। इसलिए इसमें जो हमारे न्यू ड्रग्स ऐड होते हैं, या तो हम लोग इसमें न्यू पेजेस पे वो ड्रग्स को इंफॉर्मेशन डाल देते, उसमें अटैच कर देते, या फिर इसमें हम लोग जो है अलग कलर से उन ड्रग्स को मेंटेन कर देते हैं। इसमें जो एंट्री है, इसमें जो आईपी इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और जो हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, उसमें जो हमारी ऑफिशियल ये ड्रग्स है, ऑफिशियल जो बुक्स है, इनके अकॉर्डिंग हम लोग इनको प्रिपेयर करते हैं। जब कोई नई ड्रग्स आते हैं उसको हम लोग क्या है इसमें अलग जो कंटेंट बनाकर उसमें ऐड कर देंगे, उसमें एक्स्ट्रा जो पेजेस है वो ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लीगल सिग्निफिकेंस, कि हमारी जो ड्रग फॉर्मूलरी है इसका लीगल सिग्निफिकेंट क्या है। लीगल सिग्निफिकेंस हमारे पास ये, एक तो हम लोग इस जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है इसका सिर्फ हम लोग हेल्थी प्रैक्टिस में ही यूज नहीं करते। इट इज डिजायरेबल टू अवॉइड द फॉर्मूलरी, इट इज नॉट ओनली हेल्थी प्रैक्टिस, सिर्फ हेल्थी प्रैक्टिस में इसका यूज नहीं होता, इसका जो और यूज है इट इज आल्सो गुड इन्वेंट्री कंट्रोल। इससे हम लोग क्या है जो हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल है, रॉ मटेरियल है, उसकी वेस्टेज को बचा सकते हैं, एंड जो हमारे पास प्रॉपरली कंट्रोल इससे कर सकते हैं कि हम लोग हमारी जो ड्रग्स है वो वेस्ट ना हो, एंड फुलफिल नीड ऑफ पेशेंट्स, और हमारे जो पेशेंट्स की नीड है कि कौन सी उनको मेडिसिन की नीड है उस हॉस्पिटल में, उसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। एक तो ये हेल्थ सर्विसेज में तो इम्पोर्टेंट है ही फॉर्मूलरी लिस्ट, सेकंड ये हमारा जो इन्वेंट्री कंट्रोल है उसको भी मेंटेन करके रखता है, थर्ड जो पेशेंट्स हैं उनकी जो नीड्स है उनको भी प्रॉपरली क्या है फुलफिल करता है। इसलिए हम लोग जो हॉस्पिटल की फॉर्मूलरी लिस्ट है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी लिस्ट है, उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी जो रॉ मटेरियल है उनकी ज़्यादा वेस्टेज ना हो, ड्रग्स की वेस्टेज ना हो, इसलिए हम लोग उसी तरह से जो लिस्ट है वो प्रिपेयर करते हैं। और सेकंड है जो पेशेंट्स हैं उनको जिस मेडिसिन की ज़्यादा नीड है, ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है,
वो हम लोग उनको प्रोवाइड करवा सकें। ये था हमारा चैप्टर पीटीसी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के बारे में। सेकंड लेक्चर में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था हॉस्पिटल फॉर्मुलर सिस्टम एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये आपका जो चैप्टर है पीटीसी फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी वो यहीं पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है हॉस्पिटल फार्मेसी का वो डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।